अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट इस वीडियो में हम आईफोन 6s प्लस जो है ये देख लें डिसेबल मोड पे है। इसका iCloud बाईपास करेंगे सिम वर्किंग के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ़ोन चेक करवा देता हूँ कि ये करंटली किस कंडीशन पे खड़ा हुआ है, इस पे iCloud है या नहीं। तो इसके लिए मैंने इसको ऑफ़ किया है और ऑफ़ होते साथ ही मैंने होम बटन को होल्ड रखा है ताकि ये रिकवरी मोड पे आ जाए। ठीक है, होम बटन मैंने होल्ड रखा हुआ है अभी तक। तो ये देखें, ये रिकवरी मोड पे आ गया है। अब अगर हम 3U टूल्स को रन करते हैं तो 3U टूल पे इसका सीरियल नंबर आ जाएगा। ये देखें, सीरियल नंबर ये आपने कॉपी करना है और कॉपी करके ये वेबसाइट है iunlocker.com, यहाँ पर आके अगर आप पेस्ट करेंगे तो इसका स्टेटस अभी पता चल जाएगा। फाइंड माई आईफोन ऑन है या ऑफ़ है। अगर ऑन है तो इसका मतलब है iCloud लगा हुआ है, ऑफ़ है तो फिर iCloud नहीं लगा हुआ। तो चैलेंज देख लेते हैं। ये जो है स्टेटस इसका, ये देखें जी, फाइंड माई आईफोन ऑन है, iCloud इस पे है, iCloud स्टेटस क्लीन है जी। तो अब हम इसका iCloud बाईपास करेंगे और रिकवरी मोड से बाहर निकलते हैं। इसके लिए हम बल्कि अब हमने DFU पे जाना है सीधा। ठीक है, तो अब मैं होम और पावर बटन को दोनों को होल्ड करता हूँ। जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा 4 से 5 सेकंड के बाद सिर्फ पावर बटन को रिलीज़ करेंगे, होम को होल्ड रखेंगे तो ये DFU पे आ जाएगा। ठीक है, DFU मोड पे जब ये फ़ोन आएगा आईफोन 6s प्लस, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको iPounder बूट कराना है और iPounder बूट आपको पता है EFT प्रो से होगा। अनलॉक टूल फ़िलहाल इस पे काम नहीं कर रही। अनलॉक टूल पे जैसी इसकी अपडेट आती है तो पता चल जाएगा आपको। फ़िलहाल हम iPounder बूट जो है वो EFT प्रो डोंगल से करेंगे। तो EFT प्रो डोंगल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और इसकी एप्लीकेशन जो है ये मैंने रन कर दी है। तो रन करने के बाद आपने अच्छे तरीके से समझना है। कोशिश करूँगा आप जहाँ जहाँ फंस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करवा दूँ मैं, ताकि इस तरह का इशू ना आए। तो चलें जी, अब EFT में हम एप्पल टैब पे आएंगे। एप्पल टैब पे आकर हमने रैम डिस्क पे आ जाना है और यहाँ से पासकोड, क्योंकि फ़ोन डिसेबल मोड पे, और इसके बाद iPounder फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ रहेगा, स्टार्ट दबा देंगे। तो देखें, अगर ये iPounder बूट फेल हो जाए तो फिर क्या करना होता है ये भी देख लें, क्योंकि अगर iPounder बूट पास होगा तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर में, और नहीं तो फिर हमें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो देख लें जी, ये फेल हो गया। अब हम केबल अनप्लग करके दोबारा प्लग करते हैं, फ़ोन एक दफ़ा ऑन करा लेते हैं और ऑन करवा के अगेन वॉल्यूम, होम बटन और पावर बटन दबाएंगे। DFU पे हम दोबारा ले आए फ़ोन को। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गया और सेकंड अटैम्प्ट अब चेक करते हैं। तो सेकंड अटैम्प्ट में देखते हैं जी, प्लीज़ वेट, और इसके बाद देख लें जी, ये फ्लिकिंग कर रहा है और iPounder इज़ ओके आ जाएगा अब इंशाल्लाह। चलें जी, ये ओके आ गया। देख लें, अब हमने सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, बूट पासकोड हेलो स्क्रीन, और यहाँ पे भी हो सकता है फर्स्ट रेट। इधर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि देखें जो ओके तीसरी दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे फ़ोन को रिकवरी पे आ जाना चाहिए, क्योंकि फ़ोन रिकवरी पे नहीं आया 3 टूल से, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ DFU पे, तो ये फिर से फ़ेल होगा। तो फिर फेल होगा तो आप केबल एक दफ़ा अनप्लग करके दोबारा प्लग करें या पलट के लगा लें और फिर ट्राई करें यहाँ से। ठीक है, ये जो रेड वार्निंग आ रही है, चेक ड्राइवर्स री एंटर DFU iPounder, तो ये दोबारा देखें, हम इसको iPounder बूट करवा रहे हैं, बूट पासकोड करवा रहे हैं। तो अब देखें, ये जैसे ही तीसरी दफ़ा ओके आएगा तो ये फ़ोन रिकवरी पे चला जाएगा। ये देखें, अब ठीक है, अब ये फेल नहीं करेगा, पास कर देगा। तो ये कभी कभार इस किस्म के इश्यूज़ आते हैं, तो केबल अनप्लग करके चेक कर लिया करें। तो अब देखते हैं जी, ये पास होता है क्योंकि फ़ोन रिकवरी मोड पे आया हुआ है। अभी इस स्टेज पे लाजमी इसको रिकवरी पे होना चाहिए। अगर ये DFU पे खड़ा रहे तो फिर नहीं होगा, फेल ही होना है। आप ड्राइवर्स वगैरह चेक कर लिया करें, बट सम टाइम ड्राइवर ठीक होते हैं। तो ये देख लें, ये सक्सेसफुल आ गया। अब हमने क्या करना है, पासकोड का बैकअप करना है। स्टार्ट दबाते हैं। अब ये बैकअप क्रिएट करेगा और बैकअप क्रिएट करने के बाद फिर आगे किस तरीके से फ़ोन को ऑपरेट करना है। फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। वेटिंग फॉर सर्वर और एक्टिवेशन फाइल्स ओके, ये देखें जो उसने मेकिंग ये कर दिया, यस करते हैं, फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये सारी जो है डिटेल्स आ गई हैं बैकअप में। पूरी की पूरी डिटेल है कि फ़ोन इंग्लैंड में यूज़ होता रहा है पहले। ठीक है, इंग्लैंड का ही नंबर +44 और समथिंग। तो अब हमने फ़ोन को फॉर्मेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से होगा ये इरेज़ ऑल, लेकिन इसके लिए आपको फिर एक दफ़ा iPounder बूट, क्योंकि फ़ोन देखें ऑन हो के वापस डिसेबल पे हो गया, हमने बैकअप कर लिया है। तो अब वापस हम पासकोड मेन्यू पे आएंगे और यहाँ से iPounder डिवाइस फिर से करवाएंगे एक दफ़ा।
तो इसका मतलब है DFU पे फिर आना पड़ेगा हमें। तो देख लें फ़ोन डिसेबल मोड पे है तो होम और पावर बटन दोनों को होल्ड कर लें। जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो हमने फिर 4 से 5 सेकंड के बाद सिर्फ पावर बटन को रिलीज़ करना है, होम को होल्ड रखना है। फेल हो गया, फिर ट्राई करते हैं दोबारा से। मैं होम और पावर बटन दोनों होल्ड करता हूँ और जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी तो 4 से 5 सेकंड के बाद सिर्फ पावर बटन को रिलीज़ करेंगे, होम को होल्ड रखेंगे तो ये फ़ोन DFU मोड के ऊपर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आ गया DFU मोड पे। फिर से एक दफ़ा आई पाउंडर बूट करवाएंगे हम इसको, और आई पाउंडर बूट करवाने के बाद आगे देखें फिर किस तरीके से चलना है। आई पाउंडर बूट हो गया। इसमें ये होगा कि इसका फ़ोन को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जब ये इरेज़ हो जाएगा तो हम देख लेंगे। अगर तो इसका iOS 14-15 हुआ तो फिर हम ऐसे ही कर देंगे, और अगर बहुत पुराना हो तो फिर तो फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। अब देखें सेकंड अटैम्प्ट बूट पासकोड। इस दफ़ा देखें फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आई पाउंडर बूट ओके हो गया। अब फर्स्ट अटैम्प्ट बूट पासकोड हेलो स्क्रीन कर रहे हैं तो इसमें देख लें फिर से वही मसला आ गया कि तीसरी दफ़ा ओके का साइन आ गया, चौथी दफ़ा अभी तक फ़ोन DFU पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसने फिर से फ़ेल होना है अब, ठीक है। तो ये जब फेल हो गया फिर मैं केबल अनप्लग करके वापस प्लग करता हूँ डायरेक्शन चेंज करके, और एक दफ़ा फिर स्टार्ट दबाऊँगा मैं। तो स्टार्ट दोबारा दबाते हैं तो ये देखें अब देखते हैं कि पास होता है या फेल होता है। तो ये जो ओके आएगा ग्रीन कलर में लिखा हुआ, ये दूसरे तीसरे स्टेप पे फ़ोन को रिकवरी पे लाजमी पहुंचना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें आप लोग, ठीक है। ये देखें ये रिकवरी पे आ गया है अब, तो अब ये हो जाएगा। तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट, बल्कि मैं ख़ुद भी कुछ अरसे इस प्रॉब्लम को फेस करता रहा हूँ, तो इसका हल यही निकला है कि आप केबल एक दफ़ा प्लग अनप्लग कर लिया करें और रीट्राई किया करें, बजाय इसके कि आप ड्राइवर्स वगैरह की तरफ टाइम वेस्ट करें। ड्राइवर का इशू अगर होगा तो वो कर देता है खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्ट, ठीक है जी। ये देखें अब हमने क्या करना है, इरेज़ कराना है फ़ोन को। फॉर्मेट मेन्यू पे आके इसके लिए ये एक फ़ाइल डाउनलोड करेगा, एप्पल फाइल्स। इसके ज़रिए आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा और हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा। यानी आपको फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं कि आप जाके 4-6 GB की इसकी फ़ाइल डाउनलोड करें, उसके बाद क्विक फ़्लैश करवाएंगे तो फिर ऐसे होगा। तो क्विक फ़्लैश वगैरह कोई नहीं मैं कराने लगा। आपके सामने देखें जो भी सीन चल रहा है, ये रीस्टोरिंग, और ये सारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, ठीक है। सारा कंटेंट जो है इसमें से इरेज़ हो गया है, और अब फ़ोन ने आ जाना है हेलो स्क्रीन पे। तो हेलो स्क्रीन पे इसकी सारी रियलिटी आपके सामने अभी आने वाली है कि ये किस iOS पे है और इसका IME नंबर ठीक है या नहीं, जो भी। तो देखें फ़ोन एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट हुआ ब्लैक स्क्रीन के बाद, एप्पल लोगो पे स्टक है। वेट करते हैं, देखते हैं कि iTunes क्या रिस्पॉन्स करता है। और ये देखें कनेक्टिंग आई डिवाइस आ गया, और 14.3 पे है जी फ़ोन इस वक्त। जेल ब्रोकन नो है, एक्टिवेटेड भी नो है, IME नंबर ठीक है इसका। और अब हम इसको फाइनली बाईपास करने लगे। वही स्टेप फिर से एक दफ़ा अब तीसरी दफ़ा करना पड़ेगा। फ़ोन को DFU मोड पे लाना पड़ेगा, उसके बाद आई पाउंडर बूट करवाना है, और आई पाउंडर बूट करवाने के बाद बूट डिवाइस, बूट पासकोड डिवाइस करना पड़ेगा, और फाइनल स्टेप होगा रीस्टोर बैकअप, ठीक है जी। और मैं कोशिश करूंगा आपको इस पर सिम भी चला के दिखा दूं। बहुत से लोगों को शक होता है पता नहीं इस तरह से सिम चलती है या नहीं चलती है। ये देख लें फ़ोन हेलो स्क्रीन पे आ चुका है, यानी अभी आई क्लाउड बाईपास नहीं हुआ। अब फ़ोन को ऑफ़ करवाते हैं, तो मैं होम बटन और पावर बटन दोनों को होल्ड करता हूँ। जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगी तो हम पावर बटन को रिलीज़ करके होम को होल्ड ही रखेंगे, और उसके बाद देख लें ये आ गया फ़ोन दोबारा से DFU मोड के ऊपर, ठीक है। DFU पे आ गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर से हमें पासकोड मोड पे आके आई पाउंडर बूट कराना होगा, ठीक है। ये तीसरी दफ़ा हम ये काम कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा, देख लें इसी सीक्वेंस में आपने चलना है, गलती नहीं करनी। फिर कोई गलती करेंगे, गलत ऑप्शन दे देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो आई पाउंडर बूट ये देखें ओके हो गया, कोई फेलियर नहीं आया। अब हम बूट पासकोड हेलो स्क्रीन iOS 11 to 15 ये करवा रहे हैं, और अब फिर से देख लें एक दफ़ा यहाँ पर ये फिर फेल होने वाला है, क्योंकि देखें चौथी दफ़ा ओके आ गया और फ़ोन जो है DFU पे ही खड़ा हुआ है। तो फिर हम मुझे एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करके लगाता हूँ, और फिर से स्टार्ट दबाते हैं जी। तो स्टार्ट बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं, और अब देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। ये देख लें एक्सप्लॉइटिंग डिवाइस, और इसके बाद ओके, तीसरी दफ़ा ओके आने पे इसको रिकवरी पे आ जाना चाहिए।
तो आ गया जी रिकवरी पे, ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम उम्मीद है कि अब आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। आप लोग केबल अनप्लग करके चेक कर लिया करें। अब फ़ोन रिकवरी मोड पे जा रहा है और ये जैसे ही सक्सेसफुल होगा इसके बाद बस आखिरी फाइनल स्टेप है, हमने जस्ट वो जो बैकअप किया था ना उस बैकअप को हमने रीस्टोर करना है। तो देख लें इस वक्त सेंडिंग फ़ाइल और ओके हो गया, सारा सक्सेसफुली लिखा आ गया। फाइनल स्टेप है जी पास कोड रीस्टोर। ठीक है जी, ये पास कोड रीस्टोर होने लगा है और जैसे ही पास कोड रीस्टोर हो जाएगा इसके बाद फिर एक्टिवेशन फाइल्स रीस्टोरिंग, ठीक है, ओके हो गया। अब फ़ोन ने ऑन होना है और काम हमारा फिनिश हो गया जी। ये हो गया जी आई क्लाउड बाईपास सक्सेसफुली। और अब हम आखिरी अपना जो है रिज़ल्ट चेक करेंगे कि इस पर सिम चलेगी कि नहीं। अब जनरल सेटिंग करनी है, जल्दी जल्दी मैं इसको होम स्क्रीन तक लेके आता हूँ। ये देखें जी एक्टिवेटेड यस आ गया अब, और बाईपासिंग तो हो गई फ़ोन हेलो पे। अब आपने बाकी सेटिंग खुद करनी है, यानी बगैर वाईफाई कनेक्शन के अभी आगे चला जाएगा। ये मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। अब ये कोई आपसे आई क्लाउड ID वगैरह नहीं मांगेगा, ना वाईफाई कनेक्शन मांगेगा, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट हो जाएगा आराम से। और अब हम इसको नेक्स्ट करके जनरल सेटिंग करते हैं। टच ID वगैरह नहीं लगाएंगे, लेटर करते जाते हैं, जल्दी जल्दी पासकोड नहीं लगाएंगे, आगे मूव करते हैं। डोंट, ये सारी की सारी सेटिंग टाइम बचाने की जल्दी। वैसी वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, टाइम नहीं आप लोगों का वेस्ट करना, बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ये देखिए जी फ़ोन बाईपास हो गया। अब हम ये करते हैं कि सिम इंसर्ट करते हैं इसमें और चेक करते हैं कि इसमें कॉल आती है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए कॉल की आवाज़ नहीं आएगी, तो वैसे मैं कॉल अटेंड करके चेक करवा। तो ये मैं अपने पर्सनल फ़ोन से अपने पर्सनल नंबर से इस पर डायल करता हूँ और डायल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इस पे कॉल आती है या नहीं, यानी सिम काम करेगी या नहीं करेगी। तो देख लेते हैं जी। अभी ये मैंने नंबर रिंग डायल कर दिया है और अब आप मोबाइल की स्क्रीन पे लाइव देख सकेंगे कि कॉल आ रही है या नहीं। तो देख लें, ये नंबर मैंने डायल कर दिया है और ये फ़ोन पे ये देखें जी कॉल आ रही है, सिम वर्किंग है। ये मेरा नंबर भी देखें सामने आ रहा है। तो ये है जी तरीका बाईपास करने का। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।